आप सबको नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक भैया आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम यार, इतने लोग वीडियो देखते हो तो 500-600 लाइक तो बनता ही है ना। आप लोगों के लिए अगर बेहतरीन प्रयत्न किए जाएं तो उसमें आप लोगों का भी एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है ना कि भैया हमारे लिए इतना प्रयास करते हैं तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो लाइक की संख्या 100 के पार ले जाइए, 200 के पार ले जाइए। और जितने भी हमारे भाई बहन वीडियो हमारी देखते हैं उनसे हम बारंबार इसी बात का रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, लोगों को जोड़ें चैनल के साथ और अपना स्नेह और आशीर्वाद दिखाएं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए। देखो भाई, 2016 और 2021 इन विद्यार्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में हम लोगों ने जो प्रयास शुरू किए थे, अब वो प्रयास अपने अंतिम पड़ाव तक आ चुका है। और अभी 2013 में थोड़ा सा हम लोग जो है व्यस्त चल रहे थे, वो मैटर भी क्लियर करवाए हैं। तो अब आप सभी लोगों का 2016-2021 का ही मैटर क्लियर होने चल रहा है। तो आप लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना अधिक सपोर्ट हमें कर सकें उतना अधिक सपोर्ट करिए। और मैं ऐसी वैसी कोई सपोर्ट आपसे मांग नहीं रहा हूँ। जो विद्यार्थी हमारे साथ हमारी याचिका से जुड़े हैं उन विद्यार्थियों के कुछ डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड है, उनकी आवश्यकता है, नीड है हमें। वो विद्यार्थी तत्काल 972141 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें और इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी फटाफट अपने डॉक्यूमेंट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। जिन्होंने संपर्क कर लिया है, सेंड कर दिया है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं किया है, जो हो सकता है कि कहीं कुंभकर्णी नींद में सो रहे हो कि भैया की सारी जिम्मेदारियां भैया ही सब कुछ करेंगे, अब हमको तो भाई हम जुड़ गए तो हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है ना। उन विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोग संपर्क करके फटाफट अपने डॉक्यूमेंट हमें सबमिटेड करा दीजिए, क्योंकि अब हमें आगे की कार्रवाई आगे बढ़ानी है। ठीक है ना, आगे की कार्रवाई आगे बढ़ानी है। तो इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए और तत्काल जो है अपने डॉक्यूमेंट हमें सबमिटेड करा दीजिए। और रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 की, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 25,000 पदों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी उनसे कल ही हमारी वार्ता हुई थी, तो उन्होंने इस संबंध में हमसे पूछा कि क्या आप इस चीज़ का समर्थन करते हैं, आप विद्यार्थियों का सपोर्ट करते हैं। हमने कहा विद्यार्थियों के सपोर्ट के लिए ही ये चैनल बना है। जो कार्य अनशन से, आंदोलन से, प्रदर्शन से नहीं हो पाता, वो कार्य शालीनतापूर्वक, शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक ढंग से हम आराम से करवा देते हैं। जो कार्य विद्यार्थी लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं करा पाते, वो कार्य सुगमतापूर्वक इस चैनल के माध्यम से हो जाता है। अपनी समस्या बस डिस्कस कर दे, वो तुरंत लाइमलाइट में आता है और फटाफट वो शासन के पास पहुंचता है और मामला क्लियर हो जाता है। रही बात 25,000 पदों को ऐड कराने की, तो मैं आप सभी लोगों से बता दूं 25,000 पद आपके ऐड नहीं होंगे। स्पष्ट बता रहा हूं, भले कुछ लोगों को मिर्ची लगे इस बात की। मैं कल उनसे वार्ता किया था, टेलीफोनिक वार्ता, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैंने स्पष्ट कह दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। और आज तक आयोग, किसी भी आयोग के इतिहास में इतने सारे पदों को एक साथ ऐड करके परीक्षा कराना या पोर्टल खोल करके आवेदन आज लेना, ये कहीं की नीतिगत प्रक्रिया नहीं रही है। ठीक है। नया विज्ञापन आएगा, उसमें कितने पदों को वो विज्ञापित करना चाहते हैं, ये उनका अपना विषय है, ये आपका विषय नहीं है। ये शिक्षा सेवाचयन आयोग का विषय है, ये माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय का विषय है, ये उत्तर प्रदेश शासन का विषय है। ठीक है ना, उनका नीतिगत मामला है, पॉलिसी मैटर है। इसमें विद्यार्थियों का दबाव कुछ भी काम नहीं आएगा। दबाव उन सारी चीज़ों पर काम आता है, या जब हम लीगल मांग उनके सम्मुख रखते हैं तो उसको वो शालीनतापूर्वक सुनते भी हैं और उस पर विचार भी करते हैं। जैसे पदों को बढ़वाने की ही बात थी, तो विद्यार्थी परेशान थे कि 4,163 पद बहुत कम होते हैं, किसी किसी वर्ग में, कैटेगरी में सीटों की संख्या शून्य है।
तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने जब विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के सम्मुख रखा था, तो उन्होंने भी कहा था कि इसमें जो कहीं कमियां रह गई, त्रुटियां रह गई हैं, इन सारी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा और प्रशिक्षित स्नातक पे 2200 पद और प्रवक्ता वर्ग पे लगभग 350 पद, 325 पद जो है वो जोड़े जाएंगे। ठीक है ना, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। और इतने ही पद आपके जुड़ेंगे। अदरवाइज अगर आप 25,000 सीटों की मांग कर रहे हो, डजंट मैटर, ये कोई मामला नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना। बहुत उन लोगों ने पूछा भी कि आप सपोर्ट करते हैं क्या, मैंने स्पष्ट कर दिया भाई मैंने सपोर्ट करता है इसको। ठीक है ना, क्योंकि मेरे ऊपर भी कुछ बंदिशें हैं, मैं भी अधिकारियों की और शासन प्रशासन की मजबूरियों को समझता हूँ। ठीक है ना, हर चीज़ हम अगर जिद कर लें कि नहीं ये चीज़ होनी ही चाहिए, तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें आने वाली समस्याएं क्या हो सकती हैं। जो विद्यार्थी 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में है, ठीक है ना, जो विद्यार्थी 3rd या 4th सेमेस्टर में है, जो विद्यार्थी इस वर्ष बीएड कंप्लीट करेंगे, ठीक है, या जिन विद्यार्थियों का बीएड कंप्लीट हो गया उनका रिजल्ट नहीं आया है ना, तो ऐसे विद्यार्थियों को तो एक मौका नहीं मिलेगा। फिर जरूरी थोड़ी ना कि शिक्षा सेवाचयन आयोग बन गया है तो आप लोगों को हर वर्ष टीजीडी पीजीडी की वैकेंसी देखने के लिए ही मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप सभी लोगों को भी ये बातें समझनी पड़ेंगी। दूसरा ये, प्रतिवर्ष जितने माध्यमिक शिक्षक रिटायर होते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ पद आपके समायोजन में चले जाते हैं, कुछ पद आपके मृतकाशित कोटे में चले जाते हैं, कुछ पद आपके रिजर्व हो जाते हैं और कुछ पदों का ही अध्यासन भेजा जाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी विद्यालय में 250 विद्यार्थियों की संख्या है, पूरी बात समझ लीजिएगा क्योंकि ये हमने अधिकारियों को मुँह से सुनी है। मान लीजिए किसी विद्यालय में 250 विद्यार्थियों की संख्या है, नए शैक्षिक सत्र में उस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 100 हो गई, तो क्या वहाँ पे उतने ही टीचर जो है नियुक्त किए जाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है ना, सीधी सी बात है। वहाँ पे टीचर घटाए जाएंगे भैया, जब विद्यार्थी नहीं तो टीचर नहीं। ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के जो है हमेशा से ही ये बातें रखा हूँ और बहुत से लोगों को ये बातें बुरी भी लगी। उन्होंने कहा आप छात्र का विरोध करते हैं, हम छात्र का विरोध कभी नहीं करते हैं। हमारे खून में ही है कि आप सभी लोगों का सपोर्ट मजबूती के साथ किया जाए। ठीक है, इसीलिए जब विद्यार्थियों की समस्याएं हमसे डिस्कस होती हैं, हमसे रहा नहीं जाता। ठीक, मैं इसी बीच में 2 बार मैं लखनऊ हो आया, सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 की, तो भैया मैं स्पष्ट कर दूं, पोर्टल खोला जाएगा, ये बात सत्य है। आवेदन में जो विद्यार्थियों की त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर किया जाएगा। जब दिसंबर जनवरी में पेपर कराने की बात सामने आ रही थी तो आयोग सर पे अपना पाँव रख करके भाग रहा था, सर पर आनंद फानन में ही परीक्षा एजेंसियों का चुनाव करना, ई टेंडरिंग की प्रक्रिया, दुनियादारी, ठीक है, धन का आवंटन, बजट अलॉटमेंट, सारी चीज़ें सेंटरों पर कितने की चीज़ें, सारी चीज़ें उसमें मेंटेन की गई और सदस्यों की जिम्मेदारियां तय की गई। लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि ये परीक्षा अप्रैल मई में होनी चाहिए, तो बस 4 बातें हम लोगों को भी सुनने के लिए मिली। ठीक, पहले आप लोग डंडा करवाते हो, फिर बाद में कहते हो कि आप अप्रैल मई में करा लो, और ये परीक्षा अगर हम अप्रैल मई में कराते तो आराम से काम करते। 24 घंटे आयोग में काम हुआ है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं और इन सारी चीज़ों का सामना मुझे स्वयं भी करना पड़ा है। ठीक है, जितने भी अधिकारी थे शिक्षा सेवाचयन आयोग के, वो सभी अधिकारी क्या बेचारे 24 घंटे काम कर रहे थे, फॉर्मों की स्कैनिंग, अपलोडिंग, ठीक है ना, और सारी चीज़ें क्लियर करना, सब कुछ, ये सब कुछ हो रहा था और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। और रही बात है टीजीटी पीजीटी की नियमावली की या आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग की नियमावली की या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के नियमावली की, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में आपको एक चरण की ही परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली है। 10,775 की वैकेंसी है एलटी ग्रेड की और लगभग 690 पदों का वैकेंसी है आपकी जीआईसी लेक्चरर की, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इसकी प्रक्रिया आप लोगों को दिसंबर माह में ही आरंभ होती हुई नजर आएगी। जैसे ही, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि अध्यासन मेरे पास नहीं आया है, कल की तारीख में हम लोगों ने शिक्षा निदेशालय से लिखवा करके लोक सेवा आयोग में जमा कर दिया, भैया देख लो शिक्षा निदेशालय ने क्लियर कर दिया है कि हमने अध्यासन भेज दिया, तो फिर आपको विज्ञापनमा जारी करने में का तकलीफ है प्रभु, आप विज्ञापन जारी कर दो, क्योंकि उधर से शासन ने भी क्लियरेंस दे दिया है कि आप विज्ञापन जारी कर सकते हो। फिर आपको क्या समस्या आ रही है? विद्यार्थियों की संख्या देख करके समस्या आ रही है कि अगर आप 10 लाख का पेपर नहीं करा पा रहे हैं तो आप 28 लाख का पेपर कैसे करा पाएंगे? फिर समस्या ऐसी बात को लेकर के आ रही है और यह समस्या तो जाहिर सी बात है, ये ऐसा भूत है जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अमूमन जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का मिक्सअप जो आवेदन होगा वो
करीब 25 लाख होने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लगभग 5 लाख विद्यार्थी होंगे जीएससी लेक्चरर में और लगभग 20 लाख विद्यार्थी होंगे आपके एलटी ग्रेड में। ठीक है, और चूंकि इस वैकेंसी को इसलिए अब हम थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा जोर डाल रहे हैं क्योंकि भैया ये टीईटी के लपेटे में ना आए। ठीक है ना, क्योंकि नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपकी टीईटी के लपेटे में आएगी, वो तो एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। ठीक, और लेकिन जो आपका एलटी ग्रेड जीआईसी है भैया, वो कम से कम बच जाए, आप लोगों को पुरानी नियमावलियों पर वो देखने के लिए मिल जाए, यही बहुत है ना। तो इसलिए हम लोगों का प्रयास है, और आप सभी लोगों का प्रयास, जब आप लोग हमें सपोर्ट करते हो तभी वो प्रयास रंग लाता है। तो कैसे आप सपोर्ट करोगे, कितना सपोर्ट करोगे, वो आप जानो, वो आप तय करोगे, हम तय नहीं करेंगे। ठीक है ना, जितना अधिक आप वीडियोस को शेयर करोगे, जितना अधिक वीडियो को आप लाइक करोगे, जितना अधिक आप चैनल को पे लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा और हमारी टीम के सदस्यों का होता है। हर जगह आपके सार्थक भाई उपलब्ध नहीं हो पाते, ऐसा नहीं कि हम हर समय लखनऊ जा सकते हैं, हर समय हम प्रयागराज जा सकते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो हमारे टीम के सदस्य हैं, बेचारे जा करके वो लोग मिलते हैं, जानकारियाँ कलेक्ट करते हैं और सार्थक भाई को देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर वो हमारे लिए परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके भरोसे को कायम रखना या उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जब हमें परफॉर्मेंस देनी होती है तो हम भी उसमें कहीं भी चूकने वाले नहीं होते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से समर्थन मांगते हैं। रही बात एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन यथाशीघ्र हम लोग जारी कराने वाले हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ये विज्ञापन होने वाला है। एक चरण की परीक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यथा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। एलटी ग्रेड में आपका 2 चरण नहीं होने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। ठीक है ना। हाँ, रही बात टीईटी की, तो पहले शिक्षा सेवाचयन आयोग टीईटी का जो विज्ञापन जारी करेगा, इस बार आपको माध्यमिक लेवल की टीईटी देखने के लिए मिल सकती है कि उसका पूरा सिलेबस आदि जो है एससीईआरटी ने तैयार करके दे दिया है। ठीक है, अब ये सिलेबस आप लोगों के सामने आएगा। पहले आप भैया यूपी टीईटी दे लो, माध्यमिक टीईटी, उसके बाद जो है आप लोग टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर लो। ठीक है ना, तो ये चीज़ें, और तदर्थ शिक्षकों को इसमें जो है रियायत दी गई है। ठीक है, अगर उनको आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है तो इसमें रियायत दी गई है। तो इसमें क्या है कि भाई अब गवर्नमेंट की अपनी ये बाउंडिंग हो सकती है, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट अपनी शक्तियों का उपयोग कर रही है। ठीक है, तो आप इसमें जो है कोई भी चीज़ें दरकिनार नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। लेकिन हालांकि हम लोगों ने जब माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी से विषय में वार्ता की थी कि क्या ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पे अहर्ताओं में परिवर्तन किया जा सकता है किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए, तो उन्होंने स्पष्टता कह दिया था कि अहर्ताओं में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है ना, अहर्ताएं जो आम विद्यार्थियों के लिए होंगी वही स्पेशल विद्यार्थियों के लिए भी होंगी, सेम अहर्ताओं को फेस करना पड़ेगा। तो ठीक है यार, अगर वो टीईटी में भी आते हैं तो क्या दिक्कत है, हम लोगों को तो बस अपने परफॉर्मेंस से मतलब होता है। ठीक है ना, और हम इतना जानते हैं जो हमारे भाई बहन है वो आराम से जो है वेटेज को और इन सारी चीज़ों को क्लियर कर ले जाएंगे, क्योंकि पढ़ने वाला विद्यार्थी कहीं भी किसी भी कंपटीशन में बैठ करके उसको क्रैक कर सकता है, इतना मेरा विश्वास होता है। ठीक है, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। आज भी हम लोग शिक्षा निदेशालय जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में, क्योंकि फटाफट हम लोगों को नियुक्तियां दिलवानी है उन विद्यार्थियों को जो हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर किया करें। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स पूरी तरीके से टेक्स्ट बुक से बनाया गया मटेरियल से आप लोगों को तैयार करके दिया जाता है, और इसको एक्सपर्ट मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह होते हैं डिग्री कॉलेजेस के, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हो गए, सीएमपी डिग्री कॉलेज के हो गए, ईसीसी के हो गए, ठीक है ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हो गए, ऐसे प्रोफेसरों से मटेरियल को तैयार करवाया जाता है। उसके बदले में जो है मतलब उन्हें पारिश्रमिक हम लोग देते हैं। ठीक है ना, कि भाई हमारा अगर आप वो काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए नोट्स लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई वो हमारे लिए फ्री में तो करेंगे, हमारे रिश्तेदार थोड़ी नहीं बैठे हैं वहाँ पे, तो उनको जो है उसके बदले में पारिश्रमिक देना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन मटेरियल तैयार करा पाएँ जिससे कि एलटी ग्रेड टीजीटी वगैरह आपकी क्लियर हो सके, कन्फर्म हो सके। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान में रखा है, क्योंकि मैं इंग्लिश और संस्कृत सब्जेक्ट का खुद स्वयं भी भाई हमारे अंदर योग्यता है, मैंने स्वयं भी पेपर दिया, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर भी हूँ, तो इसलिए इंग्लिश का नोट्स मैंने स्वयं तैयार किया है। ठीक है, संस्कृत में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल हासिल किया था, फर्स्ट पोजीशन थी मेरी, पूरे डिपार्टमेंट में फर्स्ट पोजीशन थी मेरी।
तो यहाँ इसलिए उन सारी चीज़ों को हमने स्वयं भी तैयार कराई हैं, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप सपोर्ट करिए हमारा, हम सपोर्ट करेंगे आप सभी लोगों का। तो जाहिर सी बात है गाड़ी यूं ही चल निकलेगी। आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सहयोगात्मक रवैया रहेगा मेरा, हमेशा ही हम आप सभी लोगों के लिए प्रयास करते रहेंगे। जो भी आपकी प्रतियोगी जीवन की समस्याएं होती हैं, आप उसको हमसे डिस्कस करिए, उन समस्याओं के निराकरण के लिए सार्थक भाई दिनों रात एक कर देंगे। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।